की दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माया का खेल यानी गेम ऑफ माया। तो इस पर आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्या रियल में आत्मा जो है इस माया के खेल में उलझ गई है, इसको कैसे समझा जाए। तो आइए थोड़ा सा इस पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इसको माया का खेल कहा गया है। जैसे आप देखते हो आजकल का समय है, टेक्नोलॉजीज ऐसी आई हैं, आप देखते हो बच्चे गेम खेल रहे होते हैं। जैसे गेम में रूल्स बताया जाता है कि भाई जब आप कोई भी गेम खेलते हो तो आपको एक रूल्स समझाया जाता है कि आप ये रूल्स फॉलो करोगे तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे। उसमें आपको ऐसे भी लोग आएंगे जो आपको गिरा सकते हैं, मार सकता है। तो ये रूल्स को फॉलो करने के लिए हम पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर जाकर हम गेम को खेलते हैं। और जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो मास्टर हो जाते हैं इस गेम में, वो पूरा इस गेम को पार कर जाते हैं। और जो मास्टर्स नहीं है, वो बेचारा बिगिनर है, वो इस गेम में पता नहीं कितनी बार गिरता है, फिर उठता है, फिर वापस रीसेट होके वापस गेम खेलता है, सीखता है। तो यही हाल हमारी आत्मा का हो रहा है अभी फ़िलहाल, जब तक वो अचेतन अवस्था में है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये परम चैतन्य आत्मा इस मायावी शरीर की रचना में, इस गेम में फंस गई है? क्या आपको नहीं लगता है? जैसे इसके साथ पहले तो माइंड को जोड़ दिया है, जिसका रिमोट उसके पास दिया गया है। अपना रिमोट उसने अपने माइंड को दे दिया है। रूल्स के साथ उसको समझाया गया है कि भाई पाप करोगे ये सजा, पुण्य करोगे तो आपको ये चीज़ें पॉइंट्स मिलेगी, भाई ये कर्म करोगे तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, और पाप करोगे तो आपको जो 84 लाख के डिफरेंट टाइप के जो शरीर है उसमें आपको जाना पड़ेगा। जब तक आप कंप्लीट वो पूरा नहीं करते हो तब तक आपको पूरा बॉडी नहीं मिलेगा, राइट। तो जब तक पूरा बॉडी तक आप नहीं पहुंचते हो तब तक आप इस गेम को पार नहीं कर सकते हो। तो यही रूल्स के साथ हम इस मायावी खेल में खेल रहे हैं। जिस कैरेक्टर में आप प्ले कर रहे हो उस कैरेक्टर को आप कंप्लीट नहीं करते हो। आपके साथ 5 चोर यानी 5 प्रकार के जीव आपके साथ जोड़ दिए हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार जो हम करते हैं। तो ये सारे जो जीव हैं वो हमारे साथ अलग अलग रूप में आते हैं। कोई भी रिश्ते में आ जाते हैं और उस रिश्ते में कोई अच्छा बन के आता है तो कोई बुरा बन के आता है, या तो कोई मैसेंजर बन के आता है, अच्छा गाइड करने वाला मिल जाता है। जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, इस गेम के माहिर हो जाते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि इस गेम को कैसे खेलना है। अगर इस नज़र से हम इस आध्यात्मिक को समझा जाए तो कितनी आसानी से हम समझ पा रहे हैं। इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को लेकर आपको समझाना चाहती हूँ कि कुछ लोग आध्यात्मिक ज्ञान को सुन के बोर हो जाते हैं। उनके लिए ये एक एग्जाम्पल है कि हम इस माया के खेल में गेम खेल रहे हैं। तो जो नहीं जानते हैं इस गेम को, समझो कच्चे जीव हैं जिनको इस गेम का कुछ पता ही नहीं है,
वो बेचारा कितनी बार गिरता है, उठता है, मरता है, फिर वापस कोई गेम समझाने वाला मिलता है तो वो सही तरह से गेम खेलना नहीं जानता, फिर वापस वो मर जाता है और पता नहीं कितनी योनियों में जा जाकर फिर वापस उसको अगले योनि में पूरा एक अच्छे पॉइंट्स यानी अच्छे कर्म के पॉइंट्स मिलते हैं, तब जाके कोई अच्छा शरीर मिलता है, तब वो खेल पाता है। और तब वापस कोई मैसेंजर आता है, फिर वो नहीं सुनता है, फिर वापस रीसेट होके वापस जीवन शुरू करता है। तो ये पता नहीं हम आदि काल से ये गेम को खेलते आए हैं। और जो माहिर है उन जीवों के लिए हम बात करेंगे कि वो कैसे एक्सपर्ट होते हैं, मास्टर्स होते हैं जो इस गेम के। वो ऐसे होते हैं कि वो पहले तो गेम को समझते हैं कि कैसे खेलना है। उस गेम को पूरी तरह से समझने के लिए पूरे रूल्स इंस्ट्रक्शन को समझते हैं, उस पूरे नॉलेज को अपने आप में ग्रहण करते हैं और प्रैक्टिकली इसको कैसे करते हैं, अगर देखा जाए इस गेम में खेलने के लिए मेडिटेट करते हैं। मेडिटेट करके सही जगह पर एनर्जी लगाते हैं कि कहाँ पर उसको पॉइंट्स लेने हैं अच्छे से। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है अपने एक एक आध्यात्मिक शरीर को वो एक्टिवेट करता है। वो कैसे, तो हमारे ये स्थूल शरीर जो हमारा पंच तत्व का शरीर, वो एक रोबोटिक शरीर है जो खेल रहा है इस गेम को, माया के खेल को। जब वो मेडिटेट करता है तो अपनी अंदर के सूक्ष्म शरीर को एक्टिवेट करता है, जिससे वो और अच्छी तरह से गेम को खेल सके। अब उसका एक शरीर नहीं खेल रहा है, पर उसके साथ दूसरा शरीर ताकतवर खेल रहा है, जो उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, साथ साथ में उसको गाइड भी कर रहा है। उसी तरह उसके बाद उसका दूसरा एक्टिवेट करता है कारण शरीर। वो और भी ताकतवर शरीर है जो अभी 3 में कन्वर्ट हो चुका है। उसके ऊपर आता है महाकारण शरीर, एक्टिवेट होता है, जो और ताकतवर आ जाता है, उसमें और एनर्जी पावर बढ़ जाता है। उस एनर्जी को साथ साथ में उसके में शक्ति जागृत हो जाती है, दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है, जो उस पूरे ब्रह्मांड के खेल को भी वो पार कर जाता है। फिर उसके ऊपर आता है महाकारण के शरीर, उसके ऊपर आता है ज्ञान शरीर। वो ज्ञान के बाद उसका पूरा नॉलेज, उसको केवल इस ब्रह्मांड का सिर्फ नॉलेज नहीं होता है इस गेम का, पर अपने अंदर के अनंत ब्रह्मांडों का खेल उसको समझ आ जाता है, महाब्रह्मांडों का खेल समझ आ जाता है, यूनिवर्स का खेल समझ आ जाता है। और उसके ऊपर आता है विज्ञान शरीर को एक्टिवेट कर जाता है। वो विज्ञान शरीर जो अनंत यूनिवर्स का खेल समझ जाता है। फिर उससे आगे बढ़ जाता है तो आत्म स्वरूप हो जाता है। वो आत्म स्वरूप जो शरीर, सारे शरीरों को पार करके कंप्लीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है पूरा माया का खेल, जो आत्मा अपने आप को समझ जाने के बाद पूरा का पूरा कंट्रोल अपने पास ले लेता है। उसको बोलता है मास्टर ऑफ माइंड, जिसको कहा जा सकता है, जिनको सद्गुरु कहते हैं हम। वो जब मास्टर्स हो जाते हैं, जो सुप्रीम मास्टर्स होते हैं, वो आते हैं वापस उन बाकी जो होते हैं, जो गेम खेल रहे हैं, उनको सिखाने के लिए कि कैसे खेलना है और कैसे इसको पार करना है। तो उनको हम कह सकते हैं सुप्रीम मास्टर, सद्गुरु कह सकते हैं, जो हमें इस गेम को समझने के लिए ज्ञान देते हैं। इस गेम को पार कैसे किया जाता है उसको हमें सिखाया जाता है, मोक्ष की ओर ले जाने के लिए हमें सिखाया जाता है।
तो जब तक आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिलता है, जो आपको पूरी गेम को समझाने वाला नहीं मिलेगा, और आप खुद की ताकत से खेलते हो, तो आप पता नहीं कितनी बार गिरोगे, मरोगे और फिर सीखोगे। उसमें बहुत समय निकल जाता है। उसी तरह अगर कोई ऑलरेडी इस गेम को सीख चुका है और वो जब आपको सिखा देता है, तो आप जल्दी इसको पार कर पाते हो, है ना। तो यही चीज़ है। इसी तरह से हमें समझना है कि जो ये सद्गुरु होते हैं वो हमें इस पूरे माया का खेल हमें समझा देते हैं, इस ज्ञान को समझा देते हैं, और हमारी एनर्जी को कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है, वो हमें ज्ञान देते हैं। पूरी एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करना है, कंप्लीट, वो हमें सिखाते हैं, और कैसे इस गेम को पार करना है वो सिखा देते हैं। इसीलिए इसको माया का खेल कहा गया है, और जो इसमें माहिर हो जाते हैं वो है आध्यात्मिक गुरु, सद्गुरु, और उनके जो शिष्य होते हैं वो भी इस माया के खेल में पार होना सीख जाते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। इसलिए साहब जी का एक दोहा है कि खेलना है तो खेलिए, पक्का होके खेलो। पक्का होके खेलोगे तो इस माया के खेल को आप पार कर जाओगे, नहीं तो यहीं रहोगे, मरते रहोगे, वापस पता नहीं कितनी योनियों में जाओगे, करोड़ों साल यहीं इस तरह से चक्रव्यूह में घूमते रहोगे। अगर इस गेम को पार करना है तो आपको सही मास्टर्स के पास जाना पड़ेगा और इस गेम को सीखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जो इस माया के खेल में जो माहिर हो जाते हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो सद्गुरु हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं कि इस माया के खेल में जो माहिर हो जाते हैं, जो मास्टर्स हो जाते हैं, जिनको गुरु कहा, और मास्टरों का मास्टर जिनको सुप्रीम मास्टर कहा गया, जिनको हम कंप्लीट सद्गुरु कहते हैं, इस खेल को जो पूरी तरह से खेलना जानते हैं और इसका नॉलेज जो देते हैं हमें सद्गुरु, वो जो सीखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको हम शिष्य बोलते हैं, वो शिष्य वो उनके बताए तरीके से अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो इस माया के खेल को पार कर जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सद्गुरु कहते हैं कि इसके लिए फिर आप जिनको गेम को खेलना आ गया है, फिर आप कैसे भी कपड़े में पहनकर खेल सकते हो ना। जिनको आ गया है, एक्सपर्ट हो चुके हैं, उनको अभी साधु के कपड़े में गेम खेलना है तो वो भी खेल सकते हैं, या मॉडर्न कपड़े में पहन के भी वो खेल सकते हैं। उनको एक ज्ञान आ गया है। जब नॉलेज आ जाता है तो आप किसी भी अवस्था में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें कोई आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप केवल चंदन लगाकर, बड़ी बड़ी जटाएं लगाकर या साधु वाले कपड़े पहनने वाला ही ये ज्ञानी हो सकता है। ये भ्रमित ज्ञान देने वाले जो लोग हैं, जो समझ रहे हैं कि ज्ञानी मतलब कोई साधु वाले कपड़े पहनने वाला अगर कोई ज्ञान दे रहा है वही केवल साधु है, ये जो भ्रमणाएं फैली हुई हैं दुनिया में, तो ईश्वर ने तो फिर तो ये इस प्रकृति में जो हमें डाला गया है, इस माया में डाला गया है, और इस माया में निकालने वाला जो मास्टर्स हैं, सद्गुरु हैं, वो भी हमें यही ज्ञान देते हैं कि ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये संसार त्याग करने की ज़रूरत नहीं है। जो करना था उन्होंने कर दिया है। हमें क्या कर दिया है, हमें नाम के तार से उनके साथ जोड़ दिया है, ताकि अभी वो पार उन्होंने हमें करवाना है। क्योंकि हमें अभी ऐसा ज्ञान दे दिया है जो अब हमें क्या कर दिया आसान, कि हमारा तार उस सद्गुरु के साथ जोड़ दिया। वो सद्गुरु के तार जोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ
इंस्ट्रक्शन दिया है, ये नियम को आपको करना है और इस तरह से प्रैक्टिस करनी है मेडिटेशन की, ध्यान की, और जो करना है वो सद्गुरु पार कराएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा माया का खेल हमें सबसे पहले कबीर साहब जी इस धरती पर ज्ञान को लेकर आए थे, और कबीर साहब जी ने इस माया के जाल में से कैसे आत्मा को कंप्लीट मुक्त होना है, इस कली काल से जो एक नेगेटिव जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा ने जो ये माया की रचना आत्मा के लिए क्रिएट करी है, ये खेल, ये लीला जिसको कुछ लोग कहते हैं लीला, ये माया की लीला ऐसी है कि जहाँ पे जीव इतने मर रहे हैं, पीड़ा भुगत रहे हैं, कभी भी अचानक अकस्मात हो जाते हैं, ये पता नहीं इसको लीला कैसी लीला मानी गई है, ये आज तक समझने में आता नहीं है। क्योंकि ये समझने के लिए जब हम समझते हैं तो इसके लिए हमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, और ये प्रश्न जब उठते हैं, जब सद्गुरु का ज्ञान हम सुनते हैं तो हमारे सारे संशय दूर हो जाते हैं। क्योंकि कली काल का ये ज्ञान केवल आपको सद्गुरु के ज्ञान में मिलता है कि कली काल ने ये रचना क्यों करी है, ये माया की जाल क्यों फैली है और इस माया में आत्मा को क्यों फंसाया गया है, उसका कंप्लीट नॉलेज आपको केवल सद्गुरु की वाणी में मिलता है। इसीलिए इस माया के गेम को अगर समझना है, इसको पार करना सीखना है, तो आपको सद्गुरु के नॉलेज में ही एंट्री लेनी पड़ेगी, उनके स्टूडेंट्स बनने पड़ेंगे, तब जाके आप इसकी गहराई को समझ पाओगे। नहीं तो इस गेम के चक्र में आप ऐसे घूमोगे ना कि आप जन्मों जन्म तक आप इसी लूप में घूमते रहोगे, कभी आप पार नहीं हो पाओगे। इसलिए मैंने ये ऑडियो आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप इस ऑडियो से जो नहीं समझ रहे थे इस गेम को, मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि और लोगों को भी मेरे ऑडियोज़ पहुँचे और सुने। और अधिक जानकारी के लिए आप सद्गुरु साहिब जी के वीडियोस भी देख सकते हो, बुक्स भी पढ़ सकते हो, फ्री वेबसाइट है www.sahibbandgi.org, और उनकी यूट्यूब चैनल है साहिब बंदगी। आई होप आपको ये ऑडियो सुनने में अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। साहिब बंदगी।